क्रिटिसिज्म का मतलब होता है बुराई करना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुनैना एंड टुडे आई एम गोइंग टू बी टचिंग अ टॉपिक जो हमारे इंग्लिश लिटरेचर में बच्चों को कवर करने की बड़ी जल्दी होती है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज दैट सेक्शन वेयर ऑल द इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स आर वेरी इंटरेस्टेड टू कवर अप एंड टू नो ऑल द थ्योरीज। लेकिन आई हैव फाउंड अ वेरी सिमिलर थिंग इन एवरी स्टूडेंट कि उनको क्रिटिसिज्म का मतलब नहीं पता होता है। क्रिटिसिज्म की थ्योरीज को तो आप जल्दी जल्दी कंप्लीट करना चाहते हो, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि क्रिटिसिज्म का जो शाब्दिक मतलब है एक्चुअल में वो है क्या। एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू आउट कंप्लीटली। मेरे ऐसे अच्छे अच्छे एंड इजी एग्जांपल्स आपको मिलने वाले हैं कि आज के वीडियो के बाद आप कभी भी किसी क्रिटिक की क्रिटिसिज्म को उठा के देखोगे तो वो आपको तुरंत समझ में आने वाली है। सो इसी बात पे आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म को जानने से पहले हम लोग देखेंगे कि क्रिटिसिज्म का क्या मतलब निकलता है। अगर आप क्रिटिसिज्म शब्द को गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपके सामने दो जो आपको दिखाई दे रही हैं डेफिनेशंस, वो आपकी निकल के आने वाली है। पहली डेफिनेशन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट यू थिंक इज बैड अबाउट समवन और समथिंग। तो जैसा कि आपने टाइटल में देखा कि क्या क्रिटिसिज्म का मतलब होता है बुराई करना, भाई पहली डेफिनेशन तो हम लोग को यही कह रही है कि जब आप किसी भी चीज की आलोचना करते हो, निंदा करते हो या उसमें दोष निकालते हो, वो आपका होता है। कुछ जो बुरा बोलने की कोशिश करते हो उसको हम लोग कहते हैं क्रिटिसिज्म। हम लोग इंग्लिश में इसको इस तरीके से भी बोलते हैं टू क्रिटिसाइज समवन, किसी की बुराई करना, कमियां निकालना। वहीं अगर आप दूसरा स्टेटमेंट देखें या दूसरी डेफिनेशन को देखें तो ये लिखा हुआ है द एक्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग द गुड एंड बैड पॉइंट्स ऑफ अ प्ले, फिल्म, बुक, वर्क ऑफ आर्ट एटसेट्रा। मतलब कि आप किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में अच्छी बातें, बुरी बातें, किसी भी प्ले के बारे में, फिल्म के बारे में, इंसान के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में जब बोलते हो तो वो भी आपका क्रिटिसिज्म कहलाता है। कहने का मतलब आप अगर किसी पर्टिकुलर चीज या इंसान के बारे में अपना ओपिनियन प्रकट करते हो तो वो भी आपका क्रिटिसिज्म के अंदर आ जाता है। एंड हमारे इंग्लिश लिटरेचर में भी क्रिटिक्स यही करते हैं, अपनी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग एंड उनके अकॉर्डिंग कोई काम कैसा होना चाहिए था, क्या उसमें और अच्छा हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग वो एक पीस ऑफ लिटरेचर को स्टडी करते हैं, उसके ऊपर इवैल्यूएशन करते हैं, देन आपको इंटरप्रेट करके एक टेक्स्ट लिख के देते हैं जो हमारे लिए क्रिटिसिज्म बन जाता है। वो किसी पर्टिकुलर राइटर की बुराई या आलोचना नहीं होती है, वो उनके अकॉर्डिंग प्रस्तुत उनके ओपिनियंस होते हैं, जजमेंट्स होते हैं, जिनको हम लोग क्रिटिसिज्म का नाम देते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है फिल्म या नाटक के बारे में गुण या दोष बताना। हम लोग जब भी कोई मूवी देखने जाते हैं तो उसके रिव्यूज को पहले चेक करते हैं कि बाकी लोगों ने इसके बारे में क्या कहा है, ये भी हम लोग जान लेते हैं। क्या उन रिव्यूज में आपको सिर्फ और सिर्फ बुरी बातें या आलोचनात्मक बातें ही दिखाई देती हैं? नहीं, हम लोग को गुड पॉइंट्स पता चलते हैं उस मूवी के हम लोग को बैड पॉइंट्स भी पता चलते हैं, जिससे हम लोग जज कर पाते हैं कि हाँ यार ये मूवी हम लोग को देखनी चाहिए या नहीं। तो सेम वही चीज आप क्रिटिसिज्म के अंदर भी करते हो, जहां पे आपके क्रिटिक्स अपने सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड रूल्स के अकॉर्डिंग आपको कुछ बताने की कोशिश करते हैं फॉर अ सिंगल पीस ऑफ लिटरेचर। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं अपने लिटरेरी क्रिटिसिज्म के ऊपर। भाई हम लोग लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं तो जानना चाहेंगे कि लिटरेचर में हम लोग का जो क्रिटिसिज्म आता है उसका क्या मतलब निकलता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है द क्रिटिसिज्म इज द एक्ट ऑफ गिविंग योर ओपिनियन और जजमेंट अबाउट गुड और बैड क्वालिटीज ऑफ समथिंग और समवन, स्पेशली बुक्स, फिल्म्स एटसेट्रा। तो क्रिटिसिज्म क्या है हम लोग ने समझ लिया। सेम वही चीज आपकी लिटरेरी क्रिटिसिज्म में अप्लाई हो जाती है, वेयर लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज कंसिडर्ड टू बी द स्टडी, इवैल्यूएशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अ लिटरेचर। आपका जो क्रिटिक होता है किसी भी पर्टिकुलर राइटर का एक पीस ऑफ लिटरेचर को उठाता है, उसकी पढ़ाई करता है, फिर उसको अपने सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग इवैल्यूएट करता है, देन उसको इंटरप्रेट अपने शब्दों में करता है, एंड दैट पीस ऑफ लिटरेचर विल बी नोन एज योर क्रिटिसिज्म। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि क्रिटिसिज्म जो आपका होता है ना, एक लिटरेरी क्रिएटिविटी को शो करता है। हर एक इंसान क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकता या फिर हर एक इंसान क्रिटिक नहीं बन सकता। बारे हम हमारे इंडिया में तो बड़े सब लोग क्रिटिक बन के घूमते हैं। आपके घर में आने वाले जो रिश्तेदार होते हैं वो हमारे सबसे बड़े क्रिटिक होते हैं। और इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म के दो टाइप्स के ऊपर। जैसा आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग के सामने दो क्रिटिसिज्म है। बड़ी आसान भाषा में आई वुड लाइक टू टेल यू कि हम लोग की पर्सनैलिटी शेप करने में हमारे माँ बाप का, हमारे रिलेटिव्स का बड़ा हाथ होता है।
हमारे जो माँ बाप होते हैं वो हम लोग को कई बार किसी बात को लेकर टोकते हैं, ताने तक मारते हैं, कुछ बुरा बोलते हैं, लेकिन वो जो कुछ भी बोलते हैं हमारे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के जरिए हम लोग को कुछ सिखाने के लिए बोलते हैं। वही सेम ताने आपके रिश्तेदार भी आपको मार के जाएंगे, क्या वो आपके क्रिटिसिज्म के जरिए आपको कुछ सिखाना चाहते हैं? नहीं, वो आपकी बेइज्जती करना चाहते हैं, ह्यूमिलिएट करना चाहते हैं, आपको आपको और नीचे गिरता हुआ देखना चाहते हैं। यही फर्क होता है आपका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के ऊपर एंड डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के ऊपर, जो आपके कुछ राइटर्स भी करते हैं। अगर आप एक क्रिटिक हैं और किसी दूसरे के वर्क को उठा के आप जज करते हैं, ये बताते हैं कि देखो यहाँ पे ये चीज सही हो सकती थी, यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एंड इस तरीके से आप उसको बेनिफिट करते हो कि ये चीजें आप सीख सकते हो, ठीक आपकी मम्मी की तरह, तो ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहलाएगा। वहीं अगर आप एक ऐसे क्रिटिक हो जो दूसरे राइटर के वर्क में सिर्फ और सिर्फ खामियां निकालने की कोशिश करता है, उसको गलत बोलने की कोशिश करता है, उसके काम को कहता है कि इसको तो हटा देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, ये कैसा बकवास सा काम लिखा हुआ है, ये आपका डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के अंदर आ जाएगा। तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। इंप्रूवमेंट पे आपका ये बेस्ड होता है। ठीक उसी तरीके से मम्मी पापा वाला एग्जांपल रखिएगा कि वो जब आपको ताने मारते हैं, क्रिटिसिज्म देते हैं, तो वो हमारी भलाई के लिए होता है, वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कहा जाता है। उसके जो शब्द होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, क्लियर होते हैं, एक्शनेबल होते हैं। मतलब कि आपके पेरेंट्स जब आपको ताने मारते हैं तो आपको राह भी दिखाते हैं कि अपनी इस कमी को तुम इस तरीके से दूर कर सकते हो, आपको मोटिवेट करते हैं उस चीज को करने के लिए। वहीं आपके रिश्तेदार होंगे वो आपको इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, आपको जो वो बातें बोलते हैं वो नेगेटिव एटीट्यूड से बोलते हैं, उनके जो बात करने का तरीका होता है ना, आपको पता लग जाता है इसमें कोई भलाई तो नहीं छुपी हुई है। देन उनके जो बताए हुए रास्ते होते हैं वो या तो बुरी तरीके से बकवास होते हैं या नॉन एक्शनेबल होते हैं, मतलब उन पे काम नहीं किया जा सकता है, हवा हवा में वो बातें होती हैं। देन लास्ट में आपका जो डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है वो आपको डिस्ट्रेस देता है, फटीग देता है, आपको ह्यूमिलिएट करता है एंड आपको डीमोटिवेट करने का काम करता है। सो इस पर्टिकुलर दो स्लाइड से आपको क्रिटिसिज्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दोनों समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी हमारे सामने एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है फॉर्म्स ऑफ क्रिटिसिज्म। मतलब कि तरह तरह का आपका क्रिटिसिज्म। हमारे रिश्तेदार भी जो होते हैं वो कई प्रकार के रिश्तेदार होते हैं। हमारे कुछ ऐसी बुढ़ी नानी दादी होती हैं जो हम लोग को बोलती है कि हमारे जमाने में तो ऐसा हुआ करता था एंड ये चीजें हम लोग ऐसे ऐसे फॉलो करते थे। बेसिकली आपके जो लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म के अंदर क्रिटिक्स आ जाते हैं वो बहुत आपको रूल्स सिखाने की कोशिश करते हैं, एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि काम अगर आपका होना चाहिए तो इसी स्टैंडर्ड पे बेस्ड होना चाहिए। आप अगर अरिस्टोटल की क्रिटिसिज्म को उठा के देखेंगे तो आपको लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म दिखाई देगा, जहां पे वो कुछ सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग आपको बताते हैं कि अगर आपको ट्रेजेडी लिखनी है तो इस प्रकार से आपको लिखनी है। आपका प्लॉट जो होना चाहिए, इट शुड हैव अ बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड। आपके उस प्लॉट के अंदर यूनिटीज होनी चाहिए, आपके कैरेक्टर्स यूनिवर्सल होने चाहिए। तो ये कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो आपके लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म के अंदर आ जाते हैं बेटा, जो आपके रूल्स बताने की कोशिश करते हैं, स्पेशली ऑन द सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ ग्रीक एंड लैटिन। हमारी क्रिटिसिज्म जो फील्ड है वो प्लेटो, अरिस्टोटल, इन सबसे पहले से चलती हुई आ रही है। तो जितने भी ये राइटर्स हैं ना वो ग्रीक एंड लैटिन स्टैंडर्ड्स के बारे में बड़ी बातें करते हैं एंड चाहते हैं कि आगे भी आने वाले जितने क्रिटिक्स हो वो उनके ही सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स पे लिखें। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आपको रूल्स याद रखना है जब भी हम लोग लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म के ऊपर बात करें। दूसरा आपका आ जाता है आपका एस्थेटिक क्रिटिसिज्म। कुछ ऐसे भी आपके क्रिटिक्स होते हैं जो ये कहते हैं कि एक पीस ऑफ लिटरेचर का मॉरली क्या पर्पस है, रिलीजन के बेसिस पे क्या पर्पस है, या फिर ये पीस ऑफ लिटरेचर पॉलिटिकली कितना सही बैठता है, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। आई एम जस्ट फोकसिंग कि ये पीस ऑफ लिटरेचर कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है, मतलब कि आर्ट फॉर एन आर्ट सेक। आपका एक पीस ऑफ लिटरेचर किसी भी पर्पस को आपके सफाइस करे ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। आप किसी चीज को मात्र उसकी सुंदरता के लिए भी तो जान सकते हो। तो ये हो जाता है आपका एस्थेटिक क्रिटिसिज्म, जो आपके लॉन्जाइनस का क्रिटिसिज्म कहलाता है, जो सब्लिमिटी के बारे में बात करता है। एक पीस ऑफ लिटरेचर
को किस तरीके से आप सुंदर बना सकते हो, ब्यूटीफुल बना सकते हो, लोगों के मन तक वो पहुंचे, लोगों को मूव कर पाए, किस तरीके से वो चीजें आप कर सकते हो, वो आ जाता है आपका एस्थेटिक क्रिटिसिज्म के ऊपर। थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है आपका डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म, जहां पे आपके एक पीस ऑफ लिटरेचर किसी भी राइटर का आप उठा लेते हो और फिर आप बताना शुरू कर देते हो कि इसमें ये सही है, ये सही है, ये गलत है, इसमें ये होना चाहिए था, इसमें आपको ऐसे करना चाहिए था। उनके वर्क को आप डिस्क्राइब करने लगते हो। सैमुअल जॉनसन का क्रिटिसिज्म डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म का बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि आपके हिस्ट्री में कई सारे राइटर्स को उठा के उन्होंने बोला है कि भाई ये इस जगह पे गलत थे, शेक्सपियर ने ऐसे किया, एंड्रयू मार्वल ने ऐसे किया, हमारे मेटाफिजिकल राइटर्स पता नहीं के बकवास लिखा करते थे एंड व्हाट नॉट। बेसिकली वो दूसरे राइटर्स के पीस ऑफ वर्क्स को उठा के उस पे अपना डिस्क्रिप्शन देते थे। इसी को हम लोग कहते हैं डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म। तो ये थे आपके तीन मेन फॉर्म्स ऑफ क्रिटिसिज्म, विच इज योर लेजिस्लेटिव, जहां पे मात्र आप रूल्स के बारे में बात करते हैं। दूसरा है आपका एस्थेटिक, जहां पे सिर्फ और सिर्फ आप ब्यूटी और एस्थेटिक्स के बारे में बात करते हैं। तीसरा है हमारा डिस्क्रिप्टिव, जहां पे आप किसी और राइटर के वर्क को पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर देते हो और अपना ओपिनियन देने की कोशिश करते हो। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे कि क्रिटिसिज्म के टाइप्स और फॉर्म्स देखने के बाद हमारे जो कोर्स का पार्ट है वो कौन सा हमारा क्रिटिसिज्म है। तो जितना आपको यहां से लेके यहां तक दिखाई देता है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म। ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म हम लोग इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले ये शुरू हो जाता है हमारे रूल से, कि आपका क्लासिकल क्रिटिसिज्म के अंदर रूल्स बताए जाते हैं कि ऐसा ऐसा वर्क आपका होना चाहिए। देन रोमन क्रिटिसिज्म के अंदर आपके एस्थेटिक क्रिटिसिज्म को देखते हैं हम लोग। देन आगे रेनेसां, एनलाइटनमेंट, रोमांटिक, विक्टोरियन एंड मॉडर्न एज तक आप डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हद तक देख पाओगे, जहां पे एक राइटर दूसरे राइटर के वर्क को अगर अटैक कर रहा है तो कोई डिफेंड कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि नहीं भाई मेरे मेरे तो इंग्लिश थिएटर में ऐसा है, या फिर मेरी राइटिंग में ऐसा है, हमारी पोएट्री को तुमने बैनिश करने की कोशिश कैसे की, पोएट्स तो अल्टीमेट लेजिस्लेचर्स होते हैं हमारी दुनिया के, एंड और भी बहुत सारी चीजें। इसको हम लोग ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म कहते हैं। आपके मन में आ रहा होगा तो भाई ये फिर कैसा क्रिटिसिज्म है। आपके ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म का जब दौर चल रहा था, मॉडर्न एरा में आते आते आपके कुछ क्रिटिक्स को लगा कि ये सही तरीका नहीं है किसी भी वर्क को जज करने का। आपको अगर एक वर्क को जज करना है तो उसके ऑथर से मतलब आपको नहीं रखना चाहिए कि भाई वो किस जगह पे उसने जन्म लिया था, वो किस स्कूल में गया था, वो जिस टाइम पे वर्क को लिख रहा था उस टाइम पे मोनार्की कौन सी चल रही थी, क्या पॉलिटिक्स चल रही थी। हम लोग अगर एक पीस ऑफ लिटरेचर को जज करें, वी शुड बी कंप्लीटली फोकस्ड ऑन द टेक्स्ट इटसेल्फ। और इसी ने आपके जन्म दिया है आपके न्यू क्रिटिसिज्म को, जो क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट करता है, फॉर्म और कंटेंट की आपकी बात करता है, एंड इट हैज नथिंग टू डू विद योर ऑथर और इट्स बायोग्राफिकल डिटेल्स। इन्हीं के बाद आपकी जितनी भी आगे थ्योरीज आती हैं वो आपकी लिटरेरी थ्योरी में बदल जाती है, जहां पे आपके राइटर्स बोलने लगते हैं कि अगर मैं एक पीस ऑफ लिटरेचर को फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहती हूँ तो मैं देखूंगी, मैं एक पीस ऑफ लिटरेचर को मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहती हूँ तो मैं वो देखूंगी। देन हम लोग फॉर्मुलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, स्ट्रक्चरलिस्ट, डीकंस्ट्रक्शनिस्ट, बहुत सारी आपकी थ्योरीज आ जाती हैं जो एक एक पैरामीटर अपना लेके चलती हैं और उसके ही अकॉर्डिंग वर्क को आपके जज या क्रिटिसाइज करती हैं। तो ये हुआ आपका कंप्लीट लिटरेरी क्रिटिसिज्म की क्रिटिसिज्म है क्या, लिटरेरी क्रिटिसिज्म इवैल्यूएट क्या करने की कोशिश करता है, उसके कितने टाइप्स हैं, कितने फॉर्म्स है, और पूरी टाइमलाइन जो आप लोगों को करनी है। वेरी सून आई एम गोइंग टू ब्रिंग फॉर यू पीपल अ फुल फ्लेजेड कोर्स ऑन लिटरेरी थ्योरी, जहां पे आप एक एक राइटर को उसके सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग पढ़ पाएंगे, एंड ये आपके लिए विथ क्वेश्चंस आने वाला है। तो स्टे ट्यून विथ मी, एंड ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला होगा। एंड विद दैट वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपकी बड़ी हेल्प करेगी ये जानने में, ये समझने में कि क्रिटिसिज्म एक्चुअल में है क्या, ताकि अब जब आप किसी भी राइटर के वर्क को उठाएं तो आपको ये ना समझने में परेशानी हो कि ये कहने की कोशिश क्या कर रहा है। आपको सारे रिलेटिव्स का एग्जांपल देके हम लोग ने बता दिया है कि आपका कोई एक पर्टिकुलर इंसान दूसरे को क्यों इवैल्यूएट करता है, क्या जज करने की कोशिश करता है और क्या इंटरप्रेट करता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से आप इसको लाइक करिएगा, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर से दीजिएगा कि कितनी ज्यादा इस वीडियो ने आपकी हेल्प की क्रिटिसिज्म को समझने में। एंड लास्टली आपको
मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है सुनैना इंग्लिश, जहां पे आपको किसी भी वीडियो की डायरेक्ट लिंक्स और इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। ऑल्सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो एनी पर्टिकुलर टॉपिक दैट यू आर फाइंडिंग वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर योर पीपल। सो अप टिल देन बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं इसी तरह से एक जबरदस्त वीडियो में, जहां पे हम लोग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही डेप्थ में समझेंगे और आपकी लिटरेचर की जर्नी को बहुत आसान बना देंगे। बाय एंड टेक केयर।